अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लासेस में कवर किए हैं कोशिश करेंगे उन्हें और ज़्यादा एक्सटेंड करें। और कोशिश करेंगे कि इसे प्रॉपर, जिस तरह एग्जाम में हमें सॉल्व करना है, प्रॉपर पैटर्न के साथ, प्रॉपर वर्डिंग के साथ कोशिश करेंगे उस तरह हम इसे सॉल्व करें। तो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ग्राफिकली। ये इसने चार इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। आज जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में ये चौथी जो इनइक्वालिटी है इसको डिस्कस नहीं किया था, आज इसमें भी थोड़ी सी हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले स्टेप वन में हमेशा की तरह वो कहता है कि जो भी आपकी इनइक्वालिटी है उसे आप एज अ इक्वेशन कंसीडर करें। तो हम कर लेते हैं एज अ इक्वेशन कंसीडर। लेट द करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस ऑफ अबव इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज की जो कि मेंशन है हमारे पास यहाँ, इन इसको हम इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी? 5x + 10y इज इक्वल टू 50। ये बन जाएगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बनेगी? 8x + 2y इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी हमारे पास। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या बनेगी? 3x - 2y इज इक्वल टू 6। ये मेन इनइक्वालिटीज आ गई। अच्छा, चौथी इनइक्वालिटी जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब हमें क्या करना है, इन तमाम इक्वेशंस को जो स्टेप्स हमने सीखे हैं उसके मुताबिक सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हम दोबारा कॉपी करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या कहती है? 5x + 10y इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन नंबर 1। अब उसमें क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि आप इसके इंटरसेप्ट मालूम कर दीजिए। इंटरसेप्ट मालूम कर देते हैं जैसे जैसे कहेगा। फॉर y इंटरसेप्ट क्या होता है? जिसमें x की वैल्यू 0 होती है। y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, 5x + 10y इज इक्वल टू 50, अगर मैं x की जगह पे 0 पुट कर दूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। मेरे पास 10y इज इक्वल टू 50 आंसर आएगा। और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। तो ये एक हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर को अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, इसे मैं कह देता हूँ ए है हमारे पास। y की वैल्यू 5 आई है मेरे पास। y की वैल्यू 5 कब आई है? जब x की वैल्यू मैंने 0 पुट की थी। अब यही काम हम कर देंगे। वाई इंटरसेप्ट हमने कर लिया, अब यही काम हमें करना होगा फॉर एक्स इंटरसेप्ट। और एक्स इंटरसेप्ट यही काम हमें करना होगा। एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है? वी पुट वाई इज इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे सेम इक्वेशन में। इक्वेशन हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है? 5x + 10y इज इक्वल टू 50। अगर मैं y की जगह 0 पुट करूँ तो ये टर्म मेरी पूरी 0 हो जाएगी। 5x = 50, x इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास एक और ऑर्डर पेयर आया है। ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है? इसे मैं कह देता हूँ बी। एक्स की वैल्यू 10 आई है। कब आई है एक्स की वैल्यू 10? जब वाई की वैल्यू मैंने 0 पुट की थी। तो मेरे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए। एक ऑर्डर पेयर है 0,5, जो कि ये है। और दूसरा जो ऑर्डर पेयर है मेरे पास, एक ऑर्डर पेयर है 0,5, दूसरा ऑर्डर पेयर है 10,0। स्टेप नंबर 3 में क्या कहता था कि इसे आप लाइन में प्लॉट कर लो। लाइन में प्लॉट कर लिया मैंने। 0,5 और 0,5, 10,0 प्लॉट कर लिया। फिर क्या कहता है इसमें कि फॉर ओरिजिन, अब हमें इसमें ओरिजिन पुट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसा ये कह रहा है वैसा हम कर देते हैं। फॉर ओरिजिन पुट x, y इज इक्वल टू 0,0। अगर मुझे देखना है कि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो मैं क्या करूंगा? इस इनइक्वालिटी में दोबारा मैंने फोकस किया है, इस इनइक्वालिटी में मैं 0,0 पुट कर दूंगा। तो इनइक्वालिटी मेरे पास क्या थी? इनइक्वालिटी है मेरे पास 5x + 10y इज लेस देन इक्वल टू 50। तो अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँ तो ये भी हो जाएगा 0, यहाँ 0 पुट करूँ तो ये भी हो जाएगा 0। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 50। तो ये इसने सेटिस्फाई कर दिया है इस इक्वेशन को।
इसने सेटिस्फाई कर दिया है, तो हमारे पास ओरिजिन जो है वो पार्ट ऑफ शेडेड रीजन होगा, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन सेट होगा। इसने हमें कर दिया है सेटिस्फाइड ओरिजिन पुट करने पे। तो इसका मतलब क्या है, 0,0 जो है वो पार्ट ऑफ शेडेड रीजन होगा। यानी कि अगर मैं इस लाइन के नीचे की कोई भी ऑर्डर्ड पेयर पुट करूं एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, तो वो हमारा सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि मैं ऑर्डर्ड पेयर पुट करता हूँ 2,2, ठीक है, अपनी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन के लिए कि क्या हमने सही भी किया है या नहीं किया। अच्छा, एक्स की जगह 2 पुट करूंगा मैं, और वाई की जगह भी 2 पुट करना है मुझे। तो पुट करके देखते हैं। 5 × 2 ये बन जाएगा 10, प्लस 10 × 2 ये बन जाएगा 20 इज लेस देन 50। तो 30 इज लेस देन 50। ये हमने ऐसा ऐसे ही अपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किया है कि हम कोई भी पॉइंट अगर इस शेडेड रीजन का लेंगे तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा, जो कि हमने इसमें देख भी लिया। हमने पुट किया 2,2, तो इसने ये हमें सेटिस्फाई कर दिया। अच्छा, अब यही काम हमें इक्वेशन नंबर 2 के लिए करना पड़ेगा, तमाम काम रिपीट करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है, अब यही काम हमें करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 के लिए। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। अब हमें इसमें इंटरसेप्ट पुट करना पड़ेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0। इक्वेशन में दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। x की वैल्यू मुझे 0 पुट करनी है। जैसे ही मैं यहाँ 0 पुट करूँगा ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 16। तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8। ये हमारे पास एक और ऑर्डर पेयर आ जाएगा। ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनेगा, इसे मैं कह देता हूँ a। ऑर्डर पेयर बनेगा, y की वैल्यू 8 थी। कब आई है y की वैल्यू 8, जब x की वैल्यू मैंने 0 पुट की। इसी तरह अब मुझे y इंटरसेप्ट मैंने निकाल लिया है, इसी तरह मुझे अब x इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। और x इंटरसेप्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट y इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में मैं y इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। अगर मैं इसमें y की जगह 0 पुट कर दूं तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी मेरी। तो 8x इज इक्वल टू 16। तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। x इज इक्वल टू 2। तो ये एक सोल्यूशन सेट बन जाएगा मेरे पास दोबारा ऑर्डर पेयर का। इसे मैं कह देता हूँ b। ये बन जाएगा x की वैल्यू 2y, कब, जब y की वैल्यू 0 पुट की। तो काम दोबारा वही करना है। ये मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, दोनों पॉइंट्स को मैं .1 .2 इन दोनों को मैं इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। एक पॉइंट आया है 0,8 जो कि पॉइंट है ये, और दूसरा पॉइंट आया है 2,0। अब क्या करना है, हमें ओरिजिन चेक करना पड़ेगा कि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो भी कर लेते हैं। फॉर ओरिजिन पुट x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0,0 इन इनइक्वालिटी, नॉट इन इक्वेशन। इनइक्वालिटी में मुझे पुट करना पड़ेगा। तो इनइक्वालिटी क्या है, 8x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो अगर मैं 0 0 पुट करूं तो ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। तो आंसर मेरा आएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो क्या 0 जो है वो 16 से बड़ा होता है, ऑब्वियसली नहीं होता। तो ये नॉट सेटिस्फाइड होगा। नॉट सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, नॉट सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि जो ओरिजिन जो है इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन सेट। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट से मुराद ये शेडेड रीजन। तो इसका शेडेड रीजन क्या बनेगा, इसका शेडेड रीजन बनेगा ओरिजिन से अपोजिट साइड। ओरिजिन से अपोजिट साइड, ये पूरा इसका शेडेड रीजन बनेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा वही इसमें प्रोसेस करते हैं कि भाई अपना ईमान ताज़ा करते हैं कि ये प्रॉपर हमने सही भी किया है या नहीं किया। तो रैंडम सोल्यूशन सेट ले लेते हैं इसका, एक ऑर्डर पेयर का 5,5। 5,5 पे मैं देखता हूँ क्या ये प्रूफ कर रहा है नहीं कर रहा। तो अगर मैं एक्स की जगह 5 पुट करूँ, ये 8 5 बनेगा 40, प्लस वाई की जगह भी 5 पुट करूँ तो 2 5 10 इज ग्रेटर देन 16। तो ये बन जाएगा 50। 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो ये ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है। ये जस्ट फॉर
कॉन्फिडेंस है कि हमें पता चल जाए कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस रीजन में, जो हमने शेड किया है वो रीजन हमारा ओके है। अच्छा, यही काम हमें थर्ड इनइक्वालिटी के साथ करना पड़ेगा। तीसरी इनइक्वालिटी को भी हमने कह दिया है, इक्वेशन बना देते हैं तीसरी इनइक्वालिटी को भी। तीसरी क्या है, 3x - 2y इज इक्वल टू 6 फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0। इक्वेशन दोबारा उतारता हूँ, 3x - 2y इज इक्वल टू 6। जैसे ही मैं x 0 पुट करूंगा ये पूरा हो जाएगा 0। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी -2y इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -3। इसका ऑर्डर पेयर मेरे पास किस तरह बनेगा, इसका ऑर्डर पेयर मेरे पास बनेगा, ये कह देता हूँ मैं इसे, y की वैल्यू है -3। कब है y की वैल्यू -3, जब x की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू मेरे पास -3। ये एक मेरा ऑर्डर पेयर बन गया। अच्छा, इसी तरह हमें करना पड़ेगा x इंटरसेप्ट के लिए, ये y इंटरसेप्ट के लिए हमने कर दिया। यही काम हम करते हैं फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट y इक्वल्स टू 0, 3x - 2y इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा ये पूरी टर्म मेरे पास 0 बन जाएगी। और 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2। एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 कब आई है, जब मेरे पास y की वैल्यू थी 0। तो इसे मैं कह देता हूँ b, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। एक और सोल्यूशन ऑर्डर पेयर बन जाएगा मेरे पास 2, 0 का। सेम स्टेप करना है, प्लॉट कर देंगे 2, 0 और 0, -3। 2, 0, 0, -3। अब वही हमें करना है काम दोबारा से, कि ओरिजिन पुट करना पड़ेगा। पुट 0x, y इज इक्वल टू 0, 0 इन इनइक्वालिटी, नॉट इन इक्वेशन। ये सबसे अहम चीज़ है इसकी। 3x - 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। अगर मैं 0, 0 पुट करूँ यहाँ पे तो मेरे पास ये टर्म भी 0 बन जाएगी, ये टर्म भी 0 बन जाएगी। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 बनेगा, जो कि ट्रू है, सेटिस्फाई है, सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिन जो है 0, 0 इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन सेट या शेडेड रीजन। अच्छा, अब जो मैंने आपको चौथी इनइक्वालिटी बताई थी, जिसमें मैंने कहा था जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसमें देखेंगे, उसमें था x, y इज ग्रेटर देन 0। तो x, y ग्रेटर देन 0 का सिंपल मतलब ये है कि जो आपके तमाम रीजन है x और y ग्रेटर देन 0 का मतलब ये पॉजिटिव होंगे। यानी कि तमाम जो शेडेड रीजन है वो सिर्फ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ना ही सेकंड क्वाड्रेंट में, ना ही थर्ड क्वाड्रेंट में। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो y की वैल्यू है और x की वैल्यू दोनों नेगेटिव हो जाती हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास y की वैल्यू नेगेटिव रहती है। तो x और y ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमारा जो शेडेड रीजन बनेगा वो ये बनेगा। यानी कि अगर मैं इस शेडेड रीजन में से कोई भी पॉइंट पुट करूं, शेडेड रीजन में से 2, 2 पुट कर लेता हूँ, ताकि हमारा ईमान और ताज़ा हो जाए कि हमने जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। 2, 2, 2, 2 इनइक्वालिटी में पुट कर देता हूँ मैं। 3x - 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। 2, 2 का मतलब क्या है, 3 2 6 -2 2 4, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 6। तो ये बन जाएगा 6 - 4, 6 - 4 मेरे पास होता है 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6। तो ये जो इनइक्वालिटी है और जिस पे हमने शेड किया है, ये हमारे पास बिल्कुल ही सही बनी है, क्योंकि 2, 2 मैंने एज अ रैंडम पॉइंट प्लॉट किया। रैंडम पॉइंट ने ये इनइक्वालिटी जो है ये सेटिस्फाई कर दी है, ये सेटिस्फाई कर दी है। अच्छा, ये तो हमने इंडिविजुअल कर लिया। अब है असल काम की बात। असल काम की बात क्या है भाई, कि ये जो ग्राफ अब तीनों इक्वेशंस का है, इसका शेडेड रीजन बनाना है हमें। तो शेडेड रीजन तीनों, अगर हमने इनइक्वालिटीज का बना लिया है तो इसका बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले जो चौथी इनइक्वालिटी थी वो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारा रीजन है वो रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो रीजन है वो हमारा रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ना सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ना थर्ड क्वाड्रेंट में, ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब दोबारा से हम जल्दी जल्दी इनइक्वालिटीज को देखते हैं। इसमें जो पहली इनइक्वालिटी थी वो कर रही थी लाइन से नीचे लाए। यानी कि जो ये इक्वेशन है
इस इक्वेशन की लाइन से नीचे की तरफ जितनी भी इनइक्वालिटी है वो लाई कर रही थी। एक एक करके हम प्लॉट करते हैं इसे। यानी ये जो पूरी लाइन है इस लाइन के नीचे लाई कर रही है, तो वो रीजन एक्स और वाई में हो सकता है, वो रीजन ये हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ, वो रीजन ये होगा, और वो रीजन ये होगा, क्योंकि वो एक्स और वाई क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, सेकंड इनइक्वालिटी हम देखते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी कह रहा है जीरो से अपोजिट साइड पे लाई कर रही है, इस लाइन की अपोजिट साइड पे, इस लाइन के अपोजिट साइड पे लाई कर रही है, तो यानी सेकंड लाइन है इस लाइन के अपोजिट साइड पे लाई कर रही है, इस लाइन के अपोजिट साइड पे लाई कर रही है, तो वो ये भी हो सकती है। कलर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसका। वो लाइन ये भी हो सकती है, क्योंकि एक्स और वाई प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये पूरा रीजन भी हो सकता है, क्योंकि इस लाइन के राइट हैंड साइड पे, जीरो के अपोजिट इस लाइन के राइट हैंड साइड पे। तो हमने रीजन प्लॉट कर दिए। एक जो 0,5 और 10,0 वाली लाइन है हमारे पास, उसके नीचे हमने प्लॉट किया, वो ये रीजन बन रहा था फर्स्ट, ये रीजन बन रहा था फर्स्ट, ये रीजन बना सेकंड, ये रीजन बना थर्ड। इसी तरह जब हमने ये पॉइंट प्लॉट किया ब्लू वाली लाइन के लिए, पर्पल वाली लाइन के लिए, तो ये बना फर्स्ट रीजन, ये बना सेकंड रीजन, ये बना थर्ड रीजन, ये बना फोर्थ रीजन। अब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा अभी ये, अभी जैसे हम थर्ड लाइन प्लॉट करेंगे। अच्छा, थर्ड लाइन में क्या कह रहा है ये, जो प्लॉटेड रीजन होगा वो है जीरो की साइड पे, लेफ्ट वाली साइड पे, जीरो की साइड लेफ्ट वाली प्लस। तो वो जो, अच्छा जीरो की साइड पे इसको मैं ग्रीन से कर लेता हूँ, जीरो की साइड पे बनेगा इस साइड पे, वो रीजन ये भी हो सकता है, वो रीजन ये भी हो सकता है, वो रीजन ये भी हो सकता है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई अब तो ये इतने सारे रीजन बन गए, ये तो खिचड़ी बन गई, अचार बन गए ये तो। हमें वो रीजन शेड करना है जिसमें तीनों लाइनों के रीजन शेडेड है। अच्छा, अब देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और आसान करके समझाता हूँ। अगर मैं ये रीजन देखूं, तो इसमें जो सेटिस्फेक्शन वाली लाइन है वो दो लाइन्स हैं, टोटल तीन लाइनें सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि ब्लू वाली लाइन जो है वो जीरो के अपोजिट साइड वाली है, जो हमारी रेड लाइन है उसके नीचे, और ग्रीन लाइन इसको सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन ब्लू लाइन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसे मैं रब कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ इस रीजन पे। इस रीजन पे हमें जो रेड वाली लाइन है हमारी, जो रेड वाली लाइन है हमारी, वो इस रीजन को, रेड वाली लाइन जो है हमारी वो इस रीजन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि वो नीचे वाली साइड पे, जीरो की अपोजिट वाली साइड पे लाई कर रहा है, जीरो के अपोजिट वाली साइड पे लाई कर रहा है, तो एक भी रीजन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, हमें वो रीजन निकालना है जिसमें तीनों लाइनें सेटिस्फाई करें। अच्छा, अब मैं यही रीजन थ्री पे बात करूं, तो थ्री को भी ये जो रेड वाली लाइन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है हमारी, इसको भी मैं रब कर देता हूँ। अगर मैं इस रीजन की बात करूं, तो इस रीजन को हमारी जो ग्रीन वाली लाइन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो वाहिद एक रीजन ऐसा बचा है हमारा, ये इन तीनों लाइन के इंटरसेक्शन के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है, जो कि तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो हमने ग्राफिकली देख लिया। अच्छा, इसको फिर मैं एक ही कलर कर देता हूँ, ये वाहिद रीजन है जो तीनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा रीजन बनेगा कलरफुल। अच्छा, हम ये करते हैं कि भाई हमें तो यकीन नहीं है कि करता है नहीं करता, तो एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, रैंडम पॉइंट वो तीनों की इनइक्वालिटीज में पुट करते हैं, तो उसूलन उसे अगर इस रीजन में है तो तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो मैं ये एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट है 1 2 3, तो एक पॉइंट ले लिया मैंने 2,3। अब 2,3 को मैं तीनों इनइक्वालिटीज में पुट कर रहा हूँ, तो अब तक के सॉल्यूशन के मुताबिक तो उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा, ये आपने सॉल्यूशन में नहीं करना, ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे। मैंने एक पॉइंट पी ले लिया 2,3, अब मुझे इसे तीनों इनइक्वालिटीज में पुट करना है। अब जैसे ही मैं इसे तीनों इनइक्वालिटीज में पुट करूंगा, तो उसूलन ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट इनइक्वालिटी में करता हूं मैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, 5x प्लस 10y इज लेस देन इक्वल टू 50। एक्स की जगह पे मैं 2 पुट करूंगा, 5 × 2 प्लस 10 × 3 इज लेस देन इक्वल टू 50, ये बन जाएगा 10 प्लस 30 इज लेस देन इक्वल टू 50, 10 प्लस 30 40 इज लेस देन इक्वल टू 50। तो क्या 40 इज लेस देन इक्वल टू 50 होता है? बिल्कुल होता है, तो इसने, इस पॉइंट ने फर्स्ट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया।
अब यही काम मैं सेकंड इनइक्वालिटी के लिए कर लेता हूँ, यही काम मैं सेकंड इनइक्वालिटी के लिए कर लेता हूँ। सेकंड इनइक्वालिटी मेरे पास क्या है, 8x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। एक्स की जगह पे मैं पुट करता हूँ 2, वाई की जगह पे मैं पुट करता हूँ 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, 8 टू द 16 प्लस 3 टू द 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, 16 प्लस 6 बनेगा 22 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो ये जो पॉइंट है, इसने दूसरी इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई किया है। अब यही काम हम थर्ड इनइक्वालिटी के साथ करते हैं, देखते हैं तीसरी इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। थर्ड इनइक्वालिटी थर्ड इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, 3x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6। एक्स की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 2, वाई की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 3 इज लेस देन इक्वल टू 6। 3 टू द 6 माइनस 3 टू द 6 इज लेस देन इक्वल टू 6। 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 6 है? बिल्कुल है। तो ये जो रीजन हमने प्लॉट किया है, ये जो शेडेड रीजन है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने एक रैंडम पॉइंट इस रीजन में से लिया और उसे इन तीनों इनइक्वालिटीज में लिया, और तीनों इनइक्वालिटीज ने उसे सेटिस्फाई किया है। तो वो इस वजह से हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रीजन हमने शेड किया है, वो रीजन हमारा इन तमाम इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेशन में नई एग्जांपल के साथ आएंगे इंशाल्लाह।